हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के सिलेबस के बारे में, क्योंकि जल्दी ही हम कंपनी लॉ के लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। तो फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर्स आए आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले कंपनी लॉ के सिलेबस के बारे में बात करूं तो कंपनी लॉ का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंपनी लॉ डिपेंड करता है कंपनीज एक्ट पर, और कंपनीज एक्ट लगता है हमारा 2013। ओके, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या सर हमारा पूरा एक्ट है? नहीं, उसमें से बीकॉम और बीकॉम के अंदर खास करके जो है एंड बीबीए के अंदर जो है पूरा कंपनीज एक्ट नहीं डाला गया है। उसके कुछ सेक्शंस, कुछ चैप्टर्स डाले गए हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो वो कौन से हैं उसका सिलेबस ही आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि फिर जब हम उसको कंप्लीट करें ना तो मैं आपको बता सकूं कि ये सिलेबस था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम यूनिट नंबर फर्स्ट से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट से वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया इसमें 4 पार्ट कवर होंगे। फर्स्ट होगा भी मीनिंग, कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका बर्थ या जिसका इनकॉर्पोरेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है बाय लॉ, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कंपनी का मीनिंग एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड ये कॉर्पोरेट जो वेल है ये इसको पढ़ेंगे। फिर है ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, ये हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ नंबर पार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कंपनीज। और टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपके प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है, एक जना भी कंपनी खोल सकता है, स्मॉल कंपनीज कौन सी होती है, एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है, डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इलीगल एसोसिएशंस कौन कौन सी होती है। तो अलग अलग कंपनीज के टाइप्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और ये जो कंपनीज एक्ट के अंदर हम ये जो कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना, ये आपके प्रैक्टिकली भी बहुत काम आने वाला है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज से आई थिंक 2 साल पहले मैंने कंपनी लॉ पूरा इस YouTube चैनल पे करवाया था और वो बहुत उसके ऊपर व्यू आए। अभी भी YouTube पे जाके सर्च करोगे तो सबसे पहला अपना ही मिलेगा, आपको इसी चैनल का मिलेगा, मैं ही दिखूंगा आपको, है ना। तो इसका मतलब बच्चों को अच्छा लगा मेरा पढ़ाना हुआ, तो मैं उसको वापस से एक बार करा देता हूं ताकि थोड़े बहुत कोई अमेंडमेंट हुए हो तो वो भी हम कवर कर लें। तो एक नया होता है ना, तो नया करते हैं, वो थोड़ा पुराना हो गया। बात यह है कि उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे व्यूज आए, और उसके अंदर बच्चे, स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने के लिए इसको पढ़ रहे हैं वे तो कमेंट करते ही थे। इसके अलावा आप जाके पढ़ सकते हैं, मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे ईमेल्स वगैरह भी आए हैं। बहुत सारी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट नहीं है, वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी कुछ क्वेरीज है इस एक्ट से रिलेटेड, वो पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक्ट पूरा, ये कंपनी लॉ पूरा प्रैक्टिकली जब आप जॉब वगैरह करेंगे किसी कंपनी के अंदर तो वहां पर भी आपके काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपना बिजनेस खोलोगे और उसको कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप किसी कंपनी में एज ए जॉब कर रहे हो तो भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली भी काम आएगा और अच्छे मार्क्स भी आपको दिलाएगा और बहुत सारा आपको नॉलेज भी देगा, ठीक है। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसके ऊपर मेरी खुद की एक बुक निकाल दूं जिसमें ये पूरा एकदम शॉर्ट में कवर हो और फटाफट से पढ़ करके समझ में आ जाए। तो वो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। चलिए हम यूनिट नंबर सेकंड की ओर बात करते हैं। फर्स्ट में आपको पता चल गया मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल है, एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरव्यू है और टाइप्स ऑफ कंपनी है। जो 4 टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट में है। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि भैया कंपनी जो है ना वो खोलते कैसे हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझना पड़ेगा। कौन उसका फॉर्मेशन करवाता है, कहाँ करवाता है। तो भैया प्रमोटर जो होते हैं वो कंपनी का फॉर्मेशन करवा के उसको रजिस्टर्ड कराते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। इसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करते हैं, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 2 होते हैं, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकली भी कंपनीज के अंदर एमओए और एओए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको उनको पढ़ना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो होते क्या है। इसके अलावा कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर यूनिट नंबर सेकंड के अंदर, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस और इंडोर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रूल है, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 टॉपिक हमारे इसके अंदर होंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मोटा मोटी हमारे पास
जो है एओए एमओए के ऊपर हमारा फोकस मेन रहने वाला और कुछ रूल्स के ऊपर। यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाएगी। फिर आती है यूनिट नंबर 3 हमारी। यूनिट नंबर 3 जो है वो शेयर कैपिटल के बारे में है। भैया कंपनीज अकाउंट्स आपने पढ़े होंगे क्लास 12 के अंदर, जिसमें हम शेयर को इशू करने की जो जनरल एंट्रीज वगैरह करते थे, है ना, तो उसमें अलॉटमेंट होता था, सॉरी उसमें जो है हमारा एप्लीकेशन मनी मंगाते थे, फिर अलॉटमेंट करते थे, फिर कॉल्स होती थी, फिर शेयर फॉरफीचर होता था, तो उसकी हम अकाउंटिंग करते थे। अब उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, दोनों के राइट्स क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स वगैरह वो हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेल्फ एंड रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसको आरएचपी भी बोलते हैं। आपने आईपीओ नाम सुना होगा, है ना। अभी तो स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर रहा है तो लोग भाग रहे हैं। देखो होता क्या है कि जब शेयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं क्योंकि पैसा बन रहा होता है लोगों का। वो होता है ना, जैसे बारिश आ रही होती हो ना, तो हम बारिश की बूंदें गिरती हैं और अच्छा नज़ारा होता है वो, है ना। और जैसे ही बारिश रुक जाती है तो क्या हो जाता है, सारा पानी गायब, सारे वो गुब्बारे वगैरह फूलने बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, खत्म हो जाता है। तो वैसा भी स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। कोई कंपनी बंद नहीं हुई है, कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी जो है उनमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो उनके शेयर्स इतने गिर जाए। बट वही है ना कि 2 तरह का मार्केट होता है, आपको पता हो, एक बुल और एक बियर। बुल मार्केट में सब लोग आकर्षित होती है, पूरी पब्लिक पीछे पड़ जाती है मार्केट के, ठीक है। और जब बियर मार्केट होता है, गिरना स्टार्ट होता है ना, सब बंद करके अपने अपने काम पे लग जाते हैं, ठीक है कि कुछ नहीं रखा। तो वो है। तो आपने अभी थोड़े टाइम पहले, 2-3 महीने पहले से अभी थोड़ा मार्केट गिर रहा है, उससे पहले बुल मार्केट, तो आपने भी सुना होगा आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आईपीओ लगाते हैं लोग, किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता है। तो आईपीओ जब लगाते हो तो वहां पर आपको प्रोस्पेक्टस देखने को मिलता है, जिसको आरएचपी बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कंपनी क्या काम करती है, कितनी फैक्ट्री है, कितना इसका बैलेंस शीट क्या है, इसके बारे में पूरा उसमें डिटेल में लिखा होता है। कंपनी क्यों पैसा रेज करना चाहती है, उस पैसे का क्या करेगी, तो हम डिटेल में, मतलब मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी डिटेल में आपको मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस यूनिट के अंदर शेयर्स इशू करने के बारे में दे दूंगा। शेयर्स में फिर आपका फॉरफीचर, अलॉटमेंट मैंने बताया, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इसॉप क्या होता है, बोनस क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 के अंदर। मैं मजबूरी में आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी एक एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं बोलने लग जाऊँ ना तो आधे घंटे बोल सकता हूँ एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के अंदर हम समझेंगे मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब करते हो एज अ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से किसी कंपनी में लगते हो, तो आप कहाँ कहाँ लग सकते हो, इसमें कौन कौन से जो है पद होते हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्टर्स क्या होते हैं, लीगल पोजीशंस मतलब उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर, आपने पैन नंबर, सिन नंबर सुना होगा या डिन नंबर है, जो भी डायरेक्टर होता है ना उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत होती है। डायरेक्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसमें अल्टरनेट, कैजुअल, विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल डायरेक्टर, फिर इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, भैया अगर मेरे को किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना हो तो मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे अपॉइंट होगा वो। इसके अलावा की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं, अच्छा कंपनीज की बोर्ड मीटिंग कैसे होती है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, शेयर होल्डर्स की जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, और ईजीएम जो होती है वो कैसे होती है, कब होल्ड की जाती है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है मीटिंग से रिलेटेड हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट और मीटिंग से रिलेटेड पूरा नॉलेज आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर मिलेगा। यूनिट नंबर 5 में भाई कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी की ऑडिट, और अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या है वो भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो यूनिट 5 की 5 मैं करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप चाहे तो फटाफट से जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि जैसे ही लेक्चर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही हम जो है कंपनी लॉ का फर्स्ट लेक्चर लाने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पूरी कंपनी का ओवरव्यू दूंगा, लंबा लेक्चर होगा, आगे आने वाले सभी लेक्चर से लंबा लेक्चर होगा। पूरी कंपनी क्या होती है उसको अच्छे से पूरा एक हम ट्री चार्ट बना के समझेंगे और उसमें हम की पॉइंट्स को टच करेंगे, एक तरीके से पूरा ओवरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद में हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका सिलेबस।
गुड बाय, थैंक यू।